तो नवंबर 2025 के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं और आपका अगर वृश्चिक लगन का चार्ट हो तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। वृश्चिक लगन के लिए जो आपको अब ग्रहों की प्लेसमेंट इस चार्ट में नजर आ रही है, कुछ ऐसी प्लेसमेंट आपको नवंबर के दौरान देखने को मिलेगी। यहाँ हम सबसे पहले गोचरीय स्थितियों को डिस्कस करेंगे और उसके बाद देखेंगे वास्तव में आपके लिए इन प्लेसमेंट के रिजल्ट कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ हम गोचरीय स्थितियों में जाएंगे तो सूर्य के बारे में बात करेंगे। सूर्य 16 नवंबर तक तुला राशि में गोचर करेंगे और इसके बाद ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक राशि में गोचर करने लगेंगे। बुध अभी वक्री कंडीशन में है। 10 नवंबर से ये 29 नवंबर तक वृश्चिक में वक्री आपको दिखेंगे इस मंथ में। शुक्र 2 नवंबर से तुला में आ रहे हैं और फिर 26 नवंबर को अपना राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में जा रहे हैं। मंगल अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में ही रहने वाले हैं। बृहस्पति अभी कर्क राशि में आ गए हैं तो वो आपको कर्क में देखने को मिलेंगे। शनि आपको अभी वक्री कंडीशन में देखने को मिल रहे हैं मीन राशि में, जहां पर वो इस मंथ में 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे। चंद्रमा का गोचर देखा जाए तो चंद्रमा 1 नवंबर को आपको कुंभ राशि में देखने को मिल जाएंगे। राहु अभी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे वास्तव में ये जो गोचरीय स्थिति है इसका आपके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ सकता है। सबसे पहले यहाँ हम स्टार्ट करेंगे लग्नेश से। लग्नेश आपके मंगल हैं और मंगल आपके चार्ट में छठे घर के भी लॉर्ड हैं और लगन में ही गोचर कर रहे हैं इस मंथ में। तो आप इस मंथ में काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे और मंगल के यहाँ होने से आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। अगर आपको स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी इश्यू है तो उस मामले में मंगल का सपोर्ट आपको मिल रहा है। लेकिन ये मंगल थोड़ा रिश्तों के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होता है कभी। तो मान लो अगर आपको कोई बहुत एनर्जेटिक कार्य करना है, कोई ऐसा काम करना है जहां पर आपका एफर्ट बहुत ज़्यादा लगे या जहां पर बहुत आपातकालीन कंडीशंस का सामना कोई कर रहा है या मान लो आप कर रहे हैं ऐसी कंडीशन में, तो लगन का मंगल स्वास्थ्य के लिए, एनर्जी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा उग्र बनाएगा। पर मंगल का ये वाला स्थिति आपको स्वास्थ्य के लिए अच्छी स्थिति प्रदान करेगा और छठे भाव से भी वो आपको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। लेकिन मंगल आपके चार्ट में देखिए कैसी स्थिति में है। क्या मंगल का प्लेसमेंट आपके चार्ट में 8वें या 12वें भाव में है? ये देखिए, अगर ऐसा प्लेसमेंट आपके चार्ट में है तो ये आपके रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। लगन का मंगल है तो आप कोई भी वो कार्य कर पाएंगे जो आप वास्तव में करना चाहते हैं या कोई भी अपना टारगेट अचीव करने में आपको मदद मिलेगी। ज़्यादातर देखिए लगन का जो मंगल होता है वो फिजिकली ज़्यादा एक्टिव दिखाता है आपको, लेकिन इस मंथ में देखा जाए तो बुध का युति हो रहा है मंगल के साथ, पर यहाँ बुध वक्री कंडीशन में है। वक्री कंडीशन में होने से थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन जरूर डेवलप होगा कभी कभी। तो यहाँ बहुत ही सोच समझकर और प्रॉपरली डिसीजन लेना आपको आवश्यक है। अब बुध के मंगल के साथ आ जाने की वजह से और वक्री हो जाने की वजह से इस बात की भी संभावना है कि आपके कुछ गलत डिसीजन हो जाए, तो आपको यहाँ थोड़ा सा धैर्य जरूर रखना चाहिए। मंगल आपके चार्ट में छठे घर के लॉर्ड हैं, तो इस मंथ में आपको कोई कंपटीशन वगैरह फाइट करना है, कैरियर की शुरुआत करना चाहते हो या कैरियर के लिए कुछ भी आप प्लानिंग कर रहे हो आने वाले समय के लिए, तो वो प्लानिंग आपके काम आएगी और वहाँ पर आप जैसा परफॉर्मेंस चाहते हैं वैसा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। मंगल का दृष्टि यहाँ से आपके 4th हाउस पे आ जाता है। 4th हाउस पे दृष्टि होने की वजह से घरेलू मामलों में ऐसा मंगल आपको सपोर्ट करेगा, जैसे पारिवारिक मामलों में आपको कोई कार्य करना है, लेकिन परिवार के सदस्यों के साथ हो सकता है बहुत ज़्यादा उग्र आपका व्यवहार रहे। मंगल का प्रभाव 4th पे है और लगन में मंगल है तो मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बनाएगा। और वैसे भी बुध यहाँ साथ है और इधर चंद्रमा पर भी मंगल का दृष्टि है, तो आपका मन और आपका जो फिजिकल बॉडी है दोनों ही मंगल के प्रभाव में है। और यहाँ राहु पर भी इनका प्रभाव है, मंगल का दृष्टि जो 4th हाउस पे पड़ रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। आपका जो एनर्जी है, आपका जो कहीं ना कहीं एक एग्रेशन है वो व्यर्थ ना हो। मंगल अब क्योंकि छठे घर के लॉर्ड हैं तो वो आपको छठे घर से आने वाली बाधाओं से तो बचाएंगे ही। आपको मान लो कोई कर्ज जैसी स्थिति है लाइफ में, आपको हो सकता है किसी से विवाद हुआ है, झगड़ा हुआ है, तो उस मामले में भी मंगल का सपोर्ट है। अब इनका दृष्टि आपके सप्तम पर है। सप्तम पर दृष्टि होने से ये ज़्यादातर आपको रिलेशनशिप के लिए अच्छे नहीं होने वाले, लेकिन पब्लिक डीलिंग में फिर भी थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं और आपके प्रसिद्धि या आपके नेम फेम के लिए भी। तो इस समय हो सकता है आपका जो व्यवहार है वो काफ़ी ज़्यादा उग्र हो, लेकिन अगर आप अपनी एनर्जी को सही दिशा में काम में लेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फायदा भी होगा। मंगल का दृष्टि फिर आपके अष्टम पर है। अब मान लो अगर आपका अष्टम से संबंधित कोई भी काम है तो आपसे यहाँ पर मंगल का सपोर्ट जो है देखने को मिलेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं बृहस्पति को। बृहस्पति आपके चार्ट में दूसरे घर के स्वामी और 5वें के स्वामी हैं। वो आपके चार्ट में अभी नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। अब नवम भाव में कुछ समय के लिए बृहस्पति आए हैं, लगभग 2-2.5 महीने के लिए। तो यहाँ इनका जो गोचरीय स्थिति है
ये आपको देखना होगा कि आपके चार्ट में गुरु कैसी स्थिति में है। और यहाँ क्योंकि अब गुरु उच्च की स्थिति में भी आ गए गोचर में, तो आपके लिए ये धन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, संतान पक्ष के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपकी स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, विदेश यात्रा अगर आपको करना है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। चंद्रमा लेकिन आप देखिए कि कैसी स्थिति में है। चंद्रमा अगर बहुत ही अच्छी स्थिति में आपके चार्ट में जन्म के समय के बैठे हैं, तो गुरु का ये वाला जो ट्रांजिट है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है। यहाँ से अगर देखा जाए तो अब आपको फैमिली रिलेटेड मामलों में, अपनी अर्निंग्स या धन संबंधी मामलों में भाग्य से काफ़ी ज़्यादा साथ मिल सकता है। साथ ही इस समय आपको संतान वगैरह का अगर कोई भी इशू चल रहा है, और अगर संतान के साथ बहुत ज़्यादा मनमुटाव चल रहा है, हो सकता है आपका संतान को लेके आप वेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं संतान का कहीं ना कहीं आप जन्म का वेट कर रहे हो, तो उस मामले में बृहस्पति का सपोर्ट है आपको। मेनली नवम का जो गुरु है वो एक बहुत ही हायर पर्पस दिखाता है लाइफ में, और लग्नेश भी क्योंकि लगन में ही गोचर कर रहे हैं, तो लाइफ में वो सब कुछ पाने के लिए जो वास्तव में आप अभी पाना चाह रहे हैं, उसमें गुरु का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा है। गुरु का लगन पर दृष्टि है, यहाँ से लगन पर दृष्टि होने से ऐसा गुरु आपको काफ़ी पॉजिटिविटी देगा। आपको कब क्या कौन सा डिसीजन लेना है, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, इस मामले में गुरु आपको सतर्क बनाएगा। इनकी दृष्टि फिर आपके थर्ड हाउस पे आ जाती है, जहाँ पर वो हालांकि उच्च की स्थिति में है स्वयं, लेकिन वो नीच के यहाँ पे जो भाव है आपका यानी मकर राशि, यहाँ वो अपनी दृष्टि डालें। तो क्योंकि गुरु स्वयं उच्च की स्थिति में है, तो वो यहाँ नुकसान नहीं करेंगे आपको बिल्कुल भी। यहाँ पे गुरु की दृष्टि होने से आपके यहाँ थर्ड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को देखिएगा। अब मान लो अगर थर्ड हाउस में आपके कोई बहुत एनर्जेटिक प्लैनेट बैठा है, जैसे सूर्य जैसा ग्रह बैठा है आपके जन्म का, या आपका मंगल जैसा ग्रह बैठा है, तो यहाँ बृहस्पति को और भी ज़्यादा सपोर्ट मिल सकता है। तो यहाँ गुरु आपके कम्युनिकेशन को अच्छा करेंगे, आपका एफर्ट को कहीं ना कहीं ईजी बनाएंगे, और इससे आप अपना ज्ञान और अपनी बुद्धिमत्ता को पूरा यूज कर पाएंगे। और क्योंकि लगन को वो थर्ड और फिफ्थ दोनों से कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी भी लाने वाले हैं इस मामले में। और गुरु का दृष्टि होने से आपके लिए आपका जो एफर्ट है वो सही दिशा में काम करेगा मोस्टली। अब यहाँ अगर कोई भी, जैसे मैंने बोला, सूर्य या मंगल जैसा प्लैनेट बैठा हो, तो वो आपके एफर्ट को और भी ज़्यादा ईजी कर देगा। तो वास्तव में ये जो गुरु का प्रभाव है आपके कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाएगा। साथ में आपका कोई भी प्रकार का ट्रेवल है, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस टूर है चाहे शॉर्ट डिस्टेंस टूर है, उस मामले में भी गुरु का सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। थर्ड पे जब जब भी गुरु का दृष्टि आएगा, गुरु आपको कुछ ना कुछ जानने, सीखने या समझने के लिए तत्पर बनाएगा। फिर इनका दृष्टि आ जाता है पंचम पर। पंचम पर दृष्टि होने से देखिए संतान के लिए बेहद अच्छा है। संतान के साथ साथ आपके अन्य रिश्तों, जैसे आपकी लव लाइफ के लिए, इवन आपकी सोच, आपकी मेंटलिटी, आपका डिसीजन लेने का तरीका या सोचने का तरीका, उन सब के लिए गुरु का सपोर्ट है। अब यहाँ वैसे तो शनि पर दृष्टि गुरु डाल रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब शनि वक्री कंडीशन में भी हैं फिलहाल, और गुरु का ये अपना घर है, तो पंचम भाव पर इन्हीं का पूर्ण रूप से प्रभाव आपको दिखाई देगा ज़्यादातर मामलों में। अब हो सकता है आपके चार्ट में अगर शनि का प्रभाव है पंचम पर, तो थोड़ा जो गुरु का इफेक्ट है कम दिखे आपको। उसके बाद हम यहाँ लेते हैं शनि को। शनि आपके चार्ट में तीसरे भाव के स्वामी और चौथे भाव के स्वामी है। अभी पंचम में गोचर कर रहे हैं, वक्री कंडीशन में है। लगभग इनका जो वक्री का समय है या वक्री काल जो इनका अभी चल रहा है, वास्तव में शनि का जो वक्री कंडीशन 28 नवंबर तक रहने वाला है। 28 नवंबर तक की स्थितियों में आपको कोई भी प्रकार से अगर पहले से अगर कुछ दिक्कत हुआ है, कोई आप ऐसा प्लान किए जो आप नहीं कर पाए, किसी भी काम को आपने प्लान किया बट आपकी योजना सही सफल नहीं हो पाई, तो उस मामले में यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है और शनि अभी वक्री हैं। तो वक्री शनि आपको बिल्कुल भी व्यवधान नहीं डालेगा। अब आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, कब कौन सा फैसला आपको लेना है, या आप अपनी स्टडीज़ के लिए अगर सोच रहे हैं तो आपको क्या कुछ आगे के लिए प्लानिंग्स करनी है, उन मामलों में आप अच्छा कर पाएंगे। शनि आपके चार्ट में फोर्थ लॉर्ड है, तो फोर्थ हाउस को लेके भी आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस रहेंगे। और क्योंकि थर्ड लॉर्ड होने से शनि आपको यहाँ थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करवाने वाले हैं, लेकिन अब जितना एफर्ट होगा आपका उतना ही आपको रिजल्ट भी अच्छे से मिलेगा। शनि का प्रभाव यहाँ से सप्तम पर है। देखिए वक्री शनि अगर सप्तम पे प्रभाव इस तरीके से डाल रहे हैं, तो वो आपका एफर्ट मिनिमम रखते हैं, और आपका कोई भी प्रकार का बिजनेस है, आप कोई भी नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। साथ में यहाँ पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को लेकर भी आप काफ़ी सीरियस रहेंगे, आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, क्योंकि यहाँ मंगल का भी दृष्टि है, लेकिन साथ में शनि का दृष्टि होने की वजह से जो डिसिप्लिन है, जो पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में अनुशासन है, वो आप में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपका पब्लिक डीलिंग के मामले में भी शनि सपोर्ट कर ही रहे। अब
आपके चार्ट में अगर शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति में है या शनि जहाँ जहाँ भी अभी प्रभाव डाल रहे हैं, अपना दृष्टि डाल रहे हैं, या जहाँ शनि बैठे हैं उन भावों पर अगर आपके चार्ट में शनि का प्रभाव है तो आपके कुछ कार्य स्लो हो सकते हैं। शनि का फिर प्रभाव है आपके 11th पे। 11th पे शनि का प्रभाव मोस्टली अच्छा रिजल्ट देगा। शनि आपको यहाँ पर एक अच्छे बैलेंस में लाने की कोशिश करेंगे आपके धन के मामले में और आपके नेटवर्क के मामले में। ऐसा शनि बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आपको कोई भी नया स्टार्टिंग करना है, आपको अपना पहले से बिजनेस जो चालू कर रखा आपने उसका एक्सपांड करना है, तो आप यहाँ पर अच्छी रणनीति बना पाएंगे। फिर इनका जो दृष्टि है यहाँ पे आ जाता है सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस पे शनि का दृष्टि पड़ रहा है, तो देखिए अब क्योंकि सेकंड लॉर्ड इस मंथ में उच्च की स्थिति में है गोचर में, इसलिए फैमिली से कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन ना रखें। आप जितना अधिक फैमिली को सपोर्ट कर सके उतना अच्छा है। यहाँ पे शनि यहाँ भी काफ़ी स्टेबल बनाने का आपको कोशिश करेंगे आपकी इनकम और आपकी फैमिली या लाइफस्टाइल के मामले में। तो शनि का यहाँ जो प्रभाव है आपके लिए काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा, यानी आपके मोस्टली कार्यों में व्यवधान नहीं होगा और आप अपने पैसे का, धन का भी सही यूज कर पाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, शुक्र को देखते हैं। शुक्र आपके चार्ट में सप्तमेश और 12वें घर के लॉर्ड हैं। शुक्र 12वें घर में ही गोचर कर रहे हैं और सूर्य के साथ भी रहने वाले। तो जिन लोगों का भी यहाँ अगर चार्ट में शुक्र कमजोर है उनके लिए यहाँ थोड़ा नुकसान हो जाएगा। उनको हो सकता है अपने पार्टनर के लिए कुछ पैसे का खर्चा करना पड़े। जिनको अभी मैरिज करना उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा बढ़ेगा। आपका किसी से कोई एक्स्ट्रा रिलेशनशिप है, कोई भी अफेयर आपका चल रहा है, तो उस मामले में सामने वाले पर्सन पर आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा और जिसके साथ आपका अफेयर है या रिलेशनशिप है वो आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर सकता है। नीच का सूर्य यहाँ शुक्र के साथ है, तो आपका शुक्र से रिलेटेड कोई प्रोफेशन है, शुक्र से रिलेटेड कोई बिजनेस है, तो उस मामले में हालांकि आपके लिए ये फेवरेबल है। अब देखिए शुक्र क्योंकि सप्तमेश भी है और 12वें घर के भी लॉर्ड हैं, तो आपका कोई भी ऐसा बिजनेस जैसे रेस्टोरेंट वगैरह हो गया, मिठाई से जुड़ा बिजनेस, खाने पीने की चीज़ों से जुड़ा हुआ बिजनेस, उसके लिए अगर आप फॉरेन में सेटल्ड हैं या फॉरेन से आपको किसी भी तरीके से आपका कनेक्शन है या आपको पैसा आ रहा है फॉरेन से, तो उस मामले में बहुत ही अच्छे रिजल्ट शुक्र के रहेंगे। लेकिन क्योंकि नीच के सूर्य के साथ शुक्र हैं, तो जिन भी पुरुषों के चार्ट में शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है उनके जन्म के, उनका पार्टनर उनको काफ़ी डोमिनेट करने की कोशिश कर सकता है। इसके बाद देखा जाए तो आपका पार्टनर का कनेक्शन, यानी क्योंकि सप्तमेश तो आपके शुक्र हैं ही, लेकिन सूर्य आपके 10th लॉर्ड है, इसलिए आपके पार्टनर का भी कनेक्शन अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉरेन से है तो यहाँ आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है। उसके बाद अगर देखा जाए शुक्र के गोचर को, तो यहाँ से ये 26 नवंबर से अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और यहाँ पे वो फिर लगन में आ जाएं। लगन में आने से सडनली आपका कोई नया रिलेशनशिप या मैरिज होने के चांसेस बनेंगे आपके। इसके अलावा आप और भी ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे। इस समय कुछ अपने लिए बड़ा एक खर्चा हो सकता है, अपने ड्रेसिंग सेंस वगैरह के लिए या अपने ओवरऑल कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी वस्तु जो आप अपने एक प्रसन्नता के लिए, एक खुशी के लिए खरीदना चाहते हैं वास्तव में। तो शुक्र का लगन में आना ज़्यादा बेटर होगा 12वें घर में होने की तुलना में। और यहाँ पर अब जिनका भी शुक्र खराब है, जिनका भी शुक्र अच्छी स्थिति में नहीं है, राहु से प्रभावित है, केतु से प्रभावित है, उन लोगों को विशेष ध्यान देना होगा अपने रिलेशनशिप वाइज। उसके बाद हम बुध को देखते हैं। बुध आपके अष्टम के स्वामी और 11वें घर के स्वामी है। बुध आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो लगन में ही गोचर कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने अभी मंगल के बारे में जब बोला था, तो क्योंकि मंगल और बुध का युति बन रहा है, इसलिए अपनी वाणी पर भी आपको उतना ही कंट्रोल आवश्यक है। आपका पैसे का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, आपका लोगों के साथ व्यवहार बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बुध जब भी मंगल के साथ आएगा तो मंगल का ही प्रभाव यहाँ सबसे ज़्यादा बढ़ेगा बुध पर। तो आपका किसी से भी तर्क वितर्क ना हो, कोई बातों को लेके विवाद ना हो, आपस में एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग बनी रहे जिन भी लोगों के साथ आपका कॉन्टेक्ट है। अब यहाँ पे जो बुध है वो बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको बिजनेस में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तब भी आपको इनका सपोर्ट है। बुध यहाँ पे अब अष्टमेश है। अष्टमेश होने की वजह से अगर आपका अष्टम भाव से कोई भी प्रकार का प्रोफेशन जुड़ा है, आपका कोई भी काम जुड़ा है, तो भी आपको फायदा होगा और आपका सिक्स सेंस बहुत अच्छे से बढ़ेगा। अगर आपके लगन में राहु जैसा प्लैनेट बैठा है आपके जन्म के समय का, या केतु जैसा प्लैनेट बैठा है, तो आपका सिक्स सेंस और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, भले उससे फिर आपकी थोड़ी मैरिड लाइफ के डिस्टर्ब होने के चांसेज हैं। उसके बाद यहाँ पर हम आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं आपका जो 9th लॉर्ड है चंद्रमा। चंद्रमा आपके चार्ट में राहु के साथ रहेंगे कुंभ राशि में, 1 तारीख को आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और क्योंकि अब चंद्रमा राहु के साथ हैं लगभग 1-2 दिन के लिए, तो जो भी लोग विदेश के लिए प्लान कर रहे हैं, कोई भी बहुत क्रिएटिव वर्क के लिए प्लान कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। माता और पिता के साथ थोड़ी बहुत अनबन रह सकती है, परिवार के सदस्यों से थोड़े आप नाखुश रह सकते हैं।
और इस समय आप अपना प्रॉपर्टी वगैरह खरीदें, कोई भी घर वगैरह खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो वो कुछ हद तक सक्सेसफुल हो जाएगा परिवार के कुछ सदस्यों के साथ आपके मतभेद होने के बावजूद। फिर चंद्रमा लगभग 3 और 4 तारीख के आसपास आपको देखने को मिलेंगे पंचम में। पंचम में चंद्रमा के आने से आपके निर्णय क्षमता थोड़ी स्लो हो जाएगी, आप बहुत ही ज़्यादा समय लेने लगेंगे सोचने विचारने और कोई भी काम करने में। लेकिन क्योंकि यहाँ गुरु का दृष्टि है तो गुरु आपको थोड़ा सपोर्ट अवश्य कर रहे हैं। इसके बाद जो चंद्रमा की स्थिति बनेगी वो आपके 6th हाउस में बनेगी। चंद्रमा की 6th हाउस में स्थिति आपका अगर फॉरेन कनेक्शन है तो लाभ देगी, लेकिन आपके जो क्षमताएं हैं, आपका जो टैलेंट है उसका फ़ायदा दूसरे लोग उठा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सूर्य को। सूर्य 10वें घर के स्वामी है। आपके चार्ट में देखा जाए तो सूर्य इस मंथ में नीच की स्थिति में आ रहे हैं, लेकिन शुक्र के साथ ही है वो, तो यहाँ नीच भंग हो रहा है सूर्य का। तो उन लोगों के लिए जिनका विदेश में कोई रेस्टोरेंट है, कोई खाने पीने की चीज़ों से रिलेटेड काम है, या कोई भी बहुत ही क्रिएटिव या इस प्रकार का कोई प्रोफेशन है जिन लोगों का, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाएगा। सूर्य शुक्र के साथ होने से, जैसे मैंने अभी पहले बोला कि पार्टनर बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर सकता है, आपके पार्टनर का रोल आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ सकता है। तो पार्टनर की इंपॉर्टेंस अब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ गई इस मंथ में। यहाँ पे सूर्य जो है वो 6th हाउस पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं शुक्र के साथ ही, तो सूर्य इस मामले में आपको सपोर्ट जरूर करेंगे। भले ही वो स्वयं नीच के हैं लेकिन वो अपने उच्च के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ पर वो आपके लिए मैक्सिमम सपोर्ट लाएंगे। तो आपको कोई भी कंपटीशन फाइट करना है, कोई भी ऐसी अन्य स्थिति का सामना करना है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट है। उसके बाद सूर्य आ रहे हैं आपके लगन में। लगन में जो सूर्य का ट्रांजिट होगा 16 नवंबर के बाद होगा। 16 नवंबर के बाद हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, आपके चाहे बिजनेस पार्टनर है, चाहे आपका मैरिज के बाद वाला पार्टनर यानी आपका जीवन साथी, उनके साथ थोड़ा मतभेद या थोड़ा झगड़ा बढ़ने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट देखा जाए सूर्य जो लगन में आ जाएंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो जाएंगे, और लोगों के साथ कभी कभी आपका व्यवहार उतना अच्छा नहीं रहेगा, आप किसी भी बात पर बहुत जल्दी रिएक्ट भी कर देंगे। तो यहाँ सूर्य के लगन में आने से भले ही आपके एनर्जी लेवल के लिए अच्छा है, कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत होगी रिश्तों को लेके। तो यहाँ पे अब हमने सभी ग्रहों को डिस्कस किया है। अब हम देख लेते हैं आपके लिए कौन कौन से अच्छे दिन है इस मंथ में और कौन कौन से कुछ खराब दिन है आप लोगों के लिए। यहाँ राहु और केतु के बारे में हम कोई भी डिस्कशन नहीं करने वाले, ऑलरेडी इनके बारे में काफ़ी बार पहले ही चर्चा हो चुकी है। तो अब देखेंगे सबसे पहले आपके लिए अच्छे दिन। अच्छे दिनों में 6, 7, 10 से 14 तक और 22 से 24 तक, ये दिन आपके लिए बेहद अच्छे निकल के आ रहे हैं। मान लो अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन रहा, किसी भी काम में आपको बार बार रुकावट आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आप इन दिनों को चुन सकते हैं उन कार्यों को करने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से ऐसे दिन है जहां पर आपको कुछ दिक्कतें होंगी। चंद्रमा का गोचर जब मेष राशि में होगा तो 4 और 5 को ऐसी स्थिति बनेगी। 4 और 5 को ये थोड़ा स्ट्रेस वाला समय रहेगा, किसी के साथ भी झगड़ा ना करें, किसी के साथ भी पैसे का लेन देन ना करें। पैसे का लेन देन करते तो सामने वाला आपका फ़ायदा उठा सकता है। यहाँ पे फिर आपसे कोई भी गलत डिसीजन होने के चांसेस हैं किसी को भी सपोर्ट करने के मामले में। तो 4 और 5 का जो समय रहेगा थोड़ा सा अलर्ट रहेगा इन दिनों में। चंद्रमा जब फिर मिथुन राशि में आ जाएंगे 8 और 9 को, तो ये रिसर्च वगैरह करने के लिए अच्छा है। सडनली आपको कहीं से धन लाभ होगा। यहाँ पे अष्टम में आ रहे हैं तो फिर यहाँ आपको देखना होगा कि कोई अन्य प्लैनेट आपके अष्टम में है या नहीं, उसका प्रभाव भी पड़ेगा। हाँ, अष्टम में यहाँ चंद्रमा के आने से थोड़ा सा आपको आर्थिक रूप से कभी कभी मदद मिल सकती है जो आपके माता पिता के थ्रू होगी। चंद्रमा फिर तुला में जा रहे हैं। तुला में 17 से 19 तारीख तक का समय है। इस समय कुछ गलत फैसले होने की संभावना है। आपका ऑलरेडी कोई भी इस प्रकार का काम है जो 12वें घर से रिलेटेड है तो चंद्रमा का सपोर्ट थोड़ा आपको जरूर रहेगा। और यहाँ सूर्य जो ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं 12वें भाव में, 12वें भाव में सूर्य गोचर कर रहे हैं तो चंद्रमा यहाँ से गुजरेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका जरूर बढ़ाएंगे। लेकिन फिर भी किसी भी काम के लिए जब आप कोई भी निर्णय ले रहे तो थोड़ा सोच विचार आपको करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। अगर मैनली देखें तो ये मंथ में जिनका फॉरेन कनेक्शन है, जिनका फॉरेन से जुड़ा बिजनेस है, उन लोगों को ज़्यादा ही फायदा है। जिनका करियर भले ही किसी भी फील्ड में है लेकिन जो लोग जॉब में हैं वो थोड़ा परेशान सा रहेंगे। तो फिलहाल हमने पूरा यहाँ डिस्कस किया। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।